बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन. So today the topic of our discussion is the heterotrophic mode of nutrition in plants. Very important and very interesting topic which I am going to teach you today. Move on करते हैं फर्दर, वहाँ से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो. इससे पहले ना हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था. आज हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स में, कि प्लांट्स ना हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे शो करता है. यस, प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी में भी फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनको बाहर से भी ज़रूरत पड़ती है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एलिमेंट्स की, ताकि वो अपटेक करें और अपनी फूड की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज कर सके. अच्छा जी, हेटरोट्रॉफिक जो ना वो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन माना जाता है, क्योंकि बड़े खास हम देखेंगे अंदाज हैं जहाँ से प्लांट जो है वो बाहर से भी न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर रहे होते हैं. कहते हैं कि प्लांट्स की बात करें जनरली वो तो हवा से खुराक बना रहे होते हैं. ठीक है, आपको पता है कि सनलाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, ठीक है, फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं. इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करके जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो अपनी जो है वो ग्रोथ शो करते हैं. लेकिन कहते हैं कि इसके अलावा भी बड़ी स्पेशल मेथड्स होते हैं जो कि प्लांट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो अपने जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा कर रहे होते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपटेक कर रहे होते हैं. मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से जो है वो इन स्पेसिफिकली बड़े ही खास जो है वो अंदाज को डिस्कस करते हैं, मेथड्स को डिस्कस करते हैं. अच्छा, नंबर 1 सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आसान जुबान में मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स क्या करते हैं कि गला सड़ा डेड मैटर, जितना भी आप कह सकते हैं गले सड़े प्लांट्स हो गए, गले सड़े ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, गले सड़े एनिमल्स हो सकते हैं. अगर तो प्लांट्स जो है वो उस गले सड़ा रूटिंग चीज़ों पे, ख़राब चीज़ों पे फीड करे, ठीक है, उस किस्म की न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. समझ आ गई? अच्छा जी, पढ़ा भी देती हूँ ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए कि होता क्या है. बेसिकली ना होता ये है कि इसमें ना इस किस्म की न्यूट्रिशन में या इस किस्म के मेथड में प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, प्लांट्स फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को, मरा हुआ गले सड़े मैटर. उसमें क्या आता है, सच है, जैसे कि डेड लीव्स. अगर प्लांट अपने जो पुराने लीव्स झाड़ देता है उसमें से भी वो अपनी जो है वो फूड दोबारा अपटेक कर रहे होते हैं. उस डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड मैटर है, जैसा कि डेड हमने कहा लीव्स हो गया, उनमें भी काफ़ी सारे मैटर्स मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे उनमें एलिमेंट्स मिनरल्स मौजूद होते हैं, वो भी हम अपटेक कर सकते हैं. प्लांट्स स्पेसिफिकली अपटेक करते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस को परफॉर्म कर सके और जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले सकें. उसके अलावा कहते हैं कि जो रूटिंग ट्रंक्स हो गई हैं, ट्री ट्रंक हो गई, ठीक है, जितनी भी रूटिंग गली सड़ी ट्रंक्स हैं या ट्री की जो आप कह सकते हैं बकायात होती हैं, जो पुरानी टी के जो ट्रंक्स होते हैं या पुराने जो झड़े हुए गले सड़े पत्ते होते हैं ना, उनसे भी प्लांट्स दोबारा जो है वो एलिमेंट्स और मिनरल्स ले रहे होते हैं. इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. अच्छा, हमने क्या तो दिया कि जो प्लांट जो कि लिविंग है वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली डेड लिविंग प्लांट्स को, जो पुराने आप कह सकते हैं लीव्स हो गया, ट्रंक्स हो गए, जो पुरानी प्लांट्स है जो कि अब ख़त्म हो गया, मर गया, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए जो कि ज़मीन में, वहाँ से ये जो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं वो ले कैसे रहे होते हैं. कहते हैं कि इनमें ना स्पेसिफिकली बैक्टीरिया अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है. बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स को स्क्रीट कर रहा होता है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम काम क्या करता है, वो काम ये करता है कि जितना भी डेड या डिकेइंग मैटर है ना उसको ना ये डाइजेस्ट करते हैं. ये इंजाइम जो है ना डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है. डाइजेशन किसकी, जो डेड डिकेइंग मैटर है उसकी डाइजेशन करवा रहा होता है. डाइजेशन करवाने के बाद ना वो जो डाइजेस्ट होने के बाद जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है ना उसको वो अपटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपको पता है कि उस डेड एनिमल्स या जो कि आपको पता है कि डेड एनिमल्स भी अगर सोइल में पड़े होंगे, छोटे मोटे पैरासाइट्स या कोई भी छोटे मोटे अगर एनिमल्स मौजूद हैं उस सोइल में, तो वो जो डेड डिकेइंग प्लांट्स हैं उनका ये जो बैक्टीरिया है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को सिक्रीट करके ब्रेक डाउन करवाते हैं. उनकी जो प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन करवाने के बाद ये प्रोटीन उसको कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू नाइट्रेट्स. जब ये उनकी प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वहाँ से नाइट्रेट्स जो है वो रिलीज करते हैं. तो ये जो नाइट्रेट्स है ना ये दोबारा सेल्स में, उस प्लांट सेल्स में एंटर होते हैं, एब्जॉर्ब करवा दिए जाते हैं और वहाँ से हम कहते हैं कि दोबारा उनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए. कहाँ से मिल गए, डेड डिकेइंग मैटर से. ठीक है, इसी तरह की जो न्यूट्रिशन का जो मोड ऑफ मेथड है उसको हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. उसके बाद हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है ना ये जितने भी डेड प्लांट्स हो गए या जो डेड एनिमल्स हैं उनकी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवाने के बाद जो नाइट्रेट्स को रिलीज कर रहे होते हैं ना, ये नाइट्रेट्स हमने कहा है तो दिया कि जी वो जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं जो नाइट्रेट्स हैं
स्पेसिफिकली जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है ना वो नाइट्रेट्स हैं। तो ये जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है या जो ये नाइट्रेट है ना, ये एब्जॉर्ब करवा दिए जाते हैं प्लांट्स। अब एब्जॉर्ब करवा दिए जाते हैं तो हमने बोल दिया कहाँ से, स्पेसिफिकली जो प्लांट्स की जो रूट होती है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वही तो एब्जॉर्प्शन में रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो बैक्टीरिया जो है ये सॉइल में मौजूद है, ठीक है। सॉइल में मौजूद होने के बाद जो सॉइल में इर्द गिर्द जो गले सड़े प्लांट्स का रिमेन या जो एनिमल रिमेन है, उनको ये जो बैक्टीरिया है ये रिलीज करवाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, और रिलीज करवाने के बाद जो डेड डिकेइंग मैटर है ना, उसकी ये स्पेसिफिकली प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करवाने के बाद उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रेट्स। और अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की सोर्स है प्लांट्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये जब मिल गए ना, अब क्या किया इन्होंने, ब्रेकडाउन तो करवा दी, जो प्लांट्स को चाहिए वो इन्होंने नाइट्रेट्स में कन्वर्ट भी कर दिया उन डेड मैटर्स को। अब क्या करेंगे, अब जो प्लांट्स की रूट है ना, ये रूट्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट्स में उसको भेज देंगे। अब जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये नाइट्रेट्स प्लांट्स में गए, वहाँ फिर ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट करवा दिए जाते हैं इनटू न्यू अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं जो कि नाइट्रेट्स इन्होंने कन्वर्ट करवाए, वो नाइट्रोजन साइकिल को परफॉर्म करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो प्लांट की फूड न्यूट्रिशन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकिल है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हमने नेक्स्ट मोड ऑफ मेथड डिस्कस करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन डिस्कस करना है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, पैरासाइट्स का जब भी वर्ड आता है हमारे माइंड में यही होता है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मॉस्किटो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिकली ह्यूमंस पर जब आते हैं तो वो हमें इफेक्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुराक ले रहे होते हैं, अपनी ब्लड ले रहे होते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, लेकिन हमें नुकसान। लेकिन यही बात यहाँ है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, लेकिन हम प्लांट्स में बात करें, इसका मतलब कुछ ऐसे पैरासाइट्स होंगे जो प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे। हमने ह्यूमंस की बात नहीं करनी, टॉपिक में स्पेसिफिकली प्लांट्स है, इसका मतलब हम कुछ ऐसे पैरासाइट्स को डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में जो कि हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे, और वो पैरासाइट्स जो हैं वो अपने लिए फायदा ले रहे होंगे। अच्छा जी, उन पैरासाइट्स के हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, मैं आपको उनका इफेक्ट भी दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें होता यह है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ठीक है, और वो जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये नहीं कि प्लांट्स जो है वो प्लांट्स को ही इफेक्ट कर रहे हैं और वो इफेक्ट जो है वो एक न्यूट्रिशन ले रहा है और दूसरा हार्मफुल हो रहा है, और इसमें न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं इस न्यूट्रिशन को पैरासिटिक नहीं कहते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी इसमें, एक तो पैरासाइट्स आ जाते हैं, दूसरा प्लांट्स आ जाते हैं। तो दो डिफरेंट स्पीशीज का, ये दो डिफरेंट स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में फीड करना, ठीक है, ये आपस में रहना और एक का दूसरे स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करना पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आपको पता है कि ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं लिविंग थिंग्स पे, होस्ट पे अटैच करने के बाद वहाँ से ये न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। हम क्योंकि प्लांट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि जो वीट प्लांट है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एक पैरासिटिक फंगस जिसका नाम है प्यूसिनियम, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो प्यूसिनिया है ये पैरासाइट है, ठीक है। हमने कहा कि ये जो पैरासाइट है ये किसी लिविंग थिंग या होस्ट पे जाके अटैच होता है, इसका मतलब जो पैरासाइट है वो प्यूसिनिया है, अटैच करेगा अपने आप को वीट प्लांट पे, जो वीट प्लांट है वो होस्ट होगा। अच्छा, प्लांट्स तो इफेक्ट होंगे, लेकिन जो पैरासाइट है वो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, वो नरिशमेंट लेगा, अपनी जो न्यूट्रिएंट्स की है ना वो अपनी सोर्स जो है वो प्लांट से ले रहा है। इसका मतलब जो प्यूसिनिया है ये पैरासिटिक फंगस है जो कि वीट प्लांट से नरिशमेंट ले रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वीट पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वीट प्लांट है जिसमें हमने इफेक्ट दिखाया है उस पैरासिटिक फंगस का कि वो उसने प्लांट को तो बुरी तरह से डैमेज कर दिया। आप लीफ ही देख लें कितना बुरी तरह से डैमेज हुआ है, लेकिन उसको फायदा ये हुआ कि वो उसने वहां से नरिशमेंट ली। उसके बाद कहते हैं कि जब ये नरिशमेंट ले लेते हैं ना फ्रॉम हायर प्लांट्स, तो पैरासाइट क्या करते हैं, ये अपने उस नरिशमेंट लेने के लिए ना पैरासाइट्स अपने शक्कर को ना, शक्कर्स बड़े इनके नोकीले शक्कर्स होते हैं, ठीक है। शक्कर्स ऐसी चीज होती है जो कि सख्त करने में हेल्प कर रही होती है। तो ये जो पैरासाइट्स हैं ना, उनके जो शक्कर्स हैं ना, ये उन कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर जा जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद शक्कर्स क्या करते हैं, इन होस्ट के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज है जाइलम फ्लोएम, वहां से ये चीज़ों को सक कर रहे होते हैं, खुद इनडायरेक्टली जो है ये नरिशमेंट ले रहे होते हैं, और उनको हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि ये इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर दी। दूसरा है जी डोडर। डोडर की बात करें, उसको हम कैस्टूटा भी बोलते हैं। ये मैंने आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर की। इस तरह का ये प्लांट होता है, ये लीफलेस प्लांट होता है। आपको कहीं लीफलेस ज़्यादा नहीं, ये लीफलेस प्लांट होता है, बस ब्रांचेज ही ब्रांचेज देखने को मिलती है, ट्विस्टिंग सी इनकी ब्रांचेज होती हैं। तो यहाँ जो है ना, यहाँ आके ट्विनिंग जो पैरासाइट है, ट्विनिंग पैरासाइट आके इन पे अटैच होते हैं और उनको हार्म पर चाहते हैं और खुद नरिशमेंट ले रहे होते हैं। ये हमारी स्लाइड पे क्लियर होगी। आगे हमने इस स्लाइड में ना हमने सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन डिस्कस करना है।
सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को मैं अगर एक लफ्ज़ में एक्सप्लेन करूं या एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो ये होगा कि इसमें दोनों को फायदा हो रहा है। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। इसमें ना आगे हम फर्दर दो डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे, हम लाइकन देखेंगे, माइकोराइजा देखेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखेंगे। अच्छा, पहले तो हमने यही कहा कि इनमें ना दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं एक साथ, और एसोसिएशन शो करने के बाद दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा। इसका मतलब इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, इसमें ये बहुत अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाए। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करें, इसका मतलब एक या तो शेल्टर लेगा, दूसरा न्यूट्रिशन लेगा, या दूसरा न्यूट्रिशन लेगा, पहला शेल्टर लेगा, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यही कहते हैं कि ये ना म्यूचुअल सी एक न्यूट्रिशन देखने को मिलती है जिसमें दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, उनकी एसोसिएशन बेसिकली हमने देखने को मिलती है। कहते हैं कि अगर हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ कंडीशन ये है कि वो भी दो डिफरेंट स्पीशीज के ही होने चाहिए, यानी कि दोनों प्लांट्स की बात करें नहीं, एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक फंगस हो सकता है, एक एल्गा हो सकता है, दूसरा कोई और हो सकता है। तो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनकी जो न्यूट्रिशन है, उस आप कह सकते हैं म्यूचुअल न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में ना हम देखेंगे लाइकन्स की एग्जाम्पल देखेंगे, हम आज ही डिस्कस करेंगे माइकोराइजा की। जितने भी लेग्यूमस प्लांट्स हैं उनमें हम रूट नोड्यूल्स वाला देखेंगे, तो उसमें जो है बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा इन रूट नोड्यूल्स में। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमने जो एग्जांपल डिस्कस करना है इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में, वो है जी लाइकन। लाइकन की बात करें ना, ये भी एसोसिएशन होती है, ये भी ताल्लुक होता है। एसोसिएशन कहते हैं ताल्लुक, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं और दोनों को फायदा हो रहा है। समझ आ रही? हमने देखना यही कि दोनों को फायदा होता है। अच्छा, अब इसमें ना हमने कह तो दिया कि जो दो डिफरेंट स्पीशीज है कौन कौन सी, एक तो फंगस होती है, दूसरा एल्गा होता है, ठीक है। अब फंगस और एल्गा ये मिलके जो एसोसिएशन बनाते हैं, इसको हम लाइकन बोलते हैं। अब इसमें होता ये है कि एक जो एल्गा है ना, वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बनाएगा। इसका मतलब जो दूसरा है फंगस, इसको फूड मिल रही है, और जो एल्गा है ये फूड बना के बेचारा दे रहा है। जैसे मायने भी किचन में खाना बना रही होती है, एल्गा बेचारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना रहा है और दे किसको रहा है, फंगस को दे रहा है। अब फंगस भी तो कुछ देगा या एल्गा को, वो हम देखते हैं। तो फंगस जो है ना, ये उस बेचारे एल्गा को ना परेशान नहीं होने देता, उसको डेसिकेशन से बचाता है, ठीक है, उसको पानी की कमी नहीं होने देता, उसकी पानी सप्लाई जो है वो ये बेचारा कर रहा होता है। मतलब आप अंदाजा लगाएंगे, अगर किचन में माँ खाना बना रही तो बच्चा जो है वो जाके क्या, माँ ये लो अब थागी हो गया, आपको पसीना आ रहा, पानी पी ले। तो दोनों एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलती है, म्यूचुअलिज्म होती है। तो ये जो है ये पानी दे रहा है, ये एल्गा को जो मिनरल्स दे रहा है, और ये साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स के अलावा प्रोटेक्शन भी दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एल्गा को। क्योंकि कितना काम कर रहा है फंगस बेचारा, ये नहीं कि एल्गा ही सारा काम कर रहा है, खुराक बना के दे रहा है। उसका जो मोरल सपोर्ट है ना, मोरल सपोर्ट, और उसके साथ साथ जो उसके वाटर की आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटेक्शन उसको चाहिए होती है, वो फंगस दे रहा होता है। तो समझ आ गई, बहुत ही मजेदार इनकी लाइकन जो है वो एसोसिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हमने माइकोराइजा वाली एसोसिएशन देखनी है। माइकोराइजा एसोसिएशन में ना हमने एसोसिएशन देखनी है दो चीज़ों में। अब वो है हायर प्लांट्स की रूट्स, ठीक है, ये जो हायर प्लांट्स है इनकी रूट्स, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये फंगस, ठीक है। इन दोनों में स्पेसिफिकली यहाँ मशरूम दिखाया हुआ, इन दोनों में ना एसोसिएशन जो होती है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। अब यहाँ ना एक कंडीशन है, वो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इन दोनों में से एक दूसरे को फायदा कौन दे रहा है, ये क्या फायदा दोनों आपस में देते हैं। प्रॉपरली अभी तक अंडरस्टूड नहीं है इनके बेनिफिट्स, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अगर हम देखें कि वो प्लांट जो फंगस के साथ है उनको जो आप कह सकते हैं ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, या एज कम्पेयर टू वो प्लांट जिनके पास फंगस नहीं मौजूद। नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी, ऊपर से गई है। चलिए अभी देखें, अभी आपको समझ आएगी। माइकोराइजा जो है ये बेसिकली एसोसिएशन होती है जी फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। इसमें जो फंगस है ना, ये फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ नेक्स्ट यही बात लिखी जो मैंने अभी आपको बताई कि इनका जो बेनिफिट है ना, इस माइकोराइजा एसोसिएशन के जो बेनिफिट है ना, ये अभी तक इज नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। ये सही तरह से हमें अंडरस्टूड नहीं कि क्या फायदा किसको क्या दे रहा है। मतलब अभी हमने पीछे कहा कि एक जो है वो पानी दे रहा है, उसको डेसिकेशन से बचा रहा है, उसको पानी की कमी नहीं होने दे रहा, खुश्की से बचा रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, हिफाजत कर रहा है, और दूसरा जो है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुराक बना के दे रहा था। यहाँ कहते हैं कि हमें नहीं पता लग रहा कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, लेकिन ये प्रॉपर्ली अभी अंडरस्टूड नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये हम जरूर कह सकते हैं कि वो प्लांट जो कि माइकोराइजा एसोसिएशन में ग्रो किए जाते हैं वो बेटर ग्रोथ कर रहे होते हैं शो एज कम्पेयर टू विदाउट फंगल पार्टनर। कि अगर उस प्लांट के पास कोई फंगल पार्टनर नहीं है, उसके कंपैरिजन अगर हम करें उस प्लांट जिसके साथ फंगल पार्टनर मौजूद है, उसकी ग्रोथ बेहतर हो रही होती है। इसका मतलब ये, अगर हम इन दोनों का फायदा नहीं पता तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाली न्यूट्रिशन है। मतलब इनमें दोनों जो है वो फायदा ही दे रही है, इनमें से किसी दोनों को नुकसान नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने
हमने डिस्कस करना है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसमें ना हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स को डिस्कस करना है, मतलब फलीदार जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, फलीदार प्लांट्स, उसके रूट्स में ना रूट नड्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह की आप कह सकते हैं थैलियाँ होती हैं मोटी मोटी, उस रूट नड्यूल्स में ना एक बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिस बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये जो इन्वायरमेंट वाली नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है, फिक्स करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स, और यही नाइट्रेट्स मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाइट्रेट्स है ये प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इनकी आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट सोर्स है ये न्यू नाइट्रेट्स, वहाँ से ये अपनी बहुत प्रॉपर जो है वो आप कह सकते हैं ग्रोथ शो करते हैं। यहाँ भी यही लिखा हुआ कहते हैं कि जो लेग्यूमस प्लांट्स है ना, उनके नड्यूल्स में, उनके रूट नड्यूल्स में बैक्टीरिया मौजूद होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इसका काम ये है कि एक तो ये प्लांट्स मटेरियल पे मौजूद होता है, स्पेसिफिकली हमने कह दिया कि ये रूट्स में मौजूद होता है। इनका काम ये है कि इन्होंने जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना होता है और कन्वर्ट करना होता है इनटू नाइट्रेट्स, और यही नाइट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट का इन प्लांट्स के अंदर। ये जो है ये यूज करते हैं प्लांट्स नाइट्रेट्स, और अपनी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली शो कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया स्पेसिफिकली प्लांट्स में। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होती है। सो न्यूट्रिशन 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 पूरे के पूरे चैप्टर में हम न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा मजेदार था ना, वो खास मुश्किल नहीं कहानी है, मजा आता है डिस्कस करने में। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।